नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज संडे है। आज मैं एक नया प्रेरक प्रसंग आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेरक प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने क्षेत्र में बल्कि अपने हर कार्य में पारंगत थे, लेकिन इस पूरी दुनिया की आपाधापी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना जीवन हिमालय पे शांति से बिताया जाए। इसी सोच के साथ अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस पूरी दुनियादारी को छोड़कर वह हिमालय पर जाकर अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगे। बहुत ज्यादा विद्वान थे, उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोगों ने बहुत ज्यादा खोज करने के बाद आखिर उनका पता लगा लिया और अपनी समस्याएं लेकर बहुत सारे लोग उनके पास पहुंच गए। पंडित जी ने कहा कि आप रुकिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। धीरे धीरे 3 दिन व्यतीत होने के बाद में वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए। तब पंडित जी ने उन लोगों से कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग मुझे अपनी अपनी समस्याएं बताना शुरू कीजिए, लेकिन आप लोगों को मुझे ये वचन देना होगा कि आप यहाँ से जाने के बाद में मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो पता है, इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताना शुरू की। एक व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा था, इतने में बीच में दूसरे व्यक्ति ने अपनी समस्या शुरू कर दी, तीसरे व्यक्ति ने अपनी समस्या बताना शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उनके पास केवल आज दिन भर का समय है। आज के बाद इन पंडित जी से मुलाकात होना संभव नहीं है। पता चल रहा है कि एक भी व्यक्ति अपनी समस्या अच्छे से नहीं बता पाया। तब पंडित जी ने जोर से कहा कि रुकिए, ऐसे में आप लोग अपनी समस्याएं नहीं बता पाएंगे। एक काम कीजिए, आप लोग एक कागज की पर्ची पर अपनी अपनी समस्याएं लिखकर दे दीजिए। लगभग 2 घंटे के बाद में सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर दे दी पंडित जी को। तो उन पंडित जी ने उन पूरी समस्याएं जो कागज में लिखी हुई थी उनको एक टोकरी में डाल दिया और सभी को बिठाकर पंडित जी ने कहा कि ये जो टोकरी है आप सभी के पास आएगी। आप लोगों को बस इतना करना है कि ये जो समस्या वाली आप किसी की भी समस्या आपके पास आती है तो आपको ये बताना है कि आप अपनी समस्या को उस दूसरे व्यक्ति की समस्या से बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते। जैसे ही टोकरी किसी व्यक्ति के पास आती, वह उसमें से एक पर्ची उठाता, समस्या को पढ़ता और मन ही मन सोचता कि यार मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी की ये समस्या है। तो वो चुपचाप उस पर्ची को उसी टोकरी में रख देता। धीरे 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 वो टोकरी सभी के पास निकल गई, लेकिन किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपनी समस्या को किसी दूसरे की समस्या के साथ बदलना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें लगता था कि यार मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है, ये सामने वाली जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। अंत में पंडित जी ने सभी से कहा कि आप लोगों में से किसी ने भी अपनी समस्या को किसी दूसरे की समस्या से बदलना उचित नहीं समझा, ऐसा क्यों। तब सभी लोग एक स्वर में बोले कि पंडित जी, हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी की सामने वाले की समस्या बड़ी है। और सभी लोग वहां से खुशी खुशी विदा हो लिए। तो साथियों, इस प्रसंग से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। इससे यही प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा हमको मिलती है। हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। एक बात सभी याद रखेंगे कि यदि लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बस ये डिपेंड करता है कि उन प्रॉब्लम्स को हम किस नजरिए से देखते हैं, उन्हें हम कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे टैकल करते हैं। एक बात मान के रखिए बिल्कुल, आप इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी के पास छोटी या बड़ी समस्या जरूर होती हैं। कोई अपने हेल्थ से परेशान है तो कोई अपने वेल्थ से परेशान है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं और समस्याओं का समाधान भी है, और समस्याओं का समाधान अगर नहीं भी है तो उन पर क्या सोचना। इसलिए साथियों, आपसे यही कहूंगा, हमेशा खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। समस्याएं हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अपने जीवन लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रेरक जो प्रसंग है बहुत अच्छा लगा होगा। अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।